सफल होगी तेरी आराधना। एमडी, दादी ने मुझे बताया कि आप यहाँ है। मुझे आपकी इतनी चिंता हो रही थी कि मुझे लगा कि इस आराधना में फिर से वो मीना या कोई आ ना जाए और आप पे हमला ना कर दे, लेकिन नहीं, वो तो यहाँ पे आपकी पत्नी बनकर हंस रही है, खिलखिला रही है। नाटक तो नहीं कर रही थी तुम, ताकि एमडी तुम्हारी चिंता करे, तुम्हारे पीछे पीछे घूमे? मुझे साहब जी के लिए कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं ऐसा रिश्ता चाहती हूँ जिसे जबरदस्ती निभाना पड़े। आज रात आप इसी के कमरे में रहने वाले हैं क्या? आपने मुझसे शादी का वादा किया है, मेरे मंगेतर हैं आप, मुझसे वादा करके आप इसके साथ हैं। क्या चल रहा है आपके दिलो दिमाग में? रात बहुत हो गई है, अब मैं सोने जा रही हूँ, तो आपको भी अब अपने कमरे में जाना चाहिए। रुकिए एमडी। देविका, तुम कुछ समय के लिए आपको उन्हें और उनके बच्चे को सही सलामत अपने साथ रखना ही होगा। सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे। कैसे आराधना को चोट लगी, थोड़ी तकलीफ क्या हुई उसे, आप तुरंत सब कुछ त्यागने को तैयार हो गए। आपका नाम, आपका वजूद, आपका सब कुछ, और अब आपको लगा कि उसे कुछ हो ना जाए तो आप उसके कमरे में चले गए। आखिर क्या चल रहा है आपके दिलो दिमाग में एमडी, बताइए मुझे। आपने मुझसे शादी करने का वादा किया है कि नहीं? हाँ, आप ही के लिए तो मैं इस घर में रह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। I love you MD, I really love you so much. MD, अगर आप नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, ये बच्चा भी नहीं है। मुझे आपके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए MD, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप मुझे ऐसे ही हर्ट करना चाहते हैं ना तो मुझे बता दीजिए प्लीज। आपके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए MD, कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं देविका, ऐसा कुछ नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन हाँ, पिछले कुछ दिनों में कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, सब परेशान है घर में, और उन सब की वजह सिर्फ मैं हूं। रिलैक्स करो, अपने कमरे में जाओ, मुझे भी थोड़ा आराम की जरूरत है। रिलैक्स। अच्छा हुआ आराधना, तुम बिल्कुल ठीक हो। कल तुम्हारी हालत देखकर हम तो डर ही गए थे। जी, लेकिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, बल्कि मुझे तो उस बारे में सोचकर भी बहुत डर लग रहा है। जैसे उस रात आपकी हालत हुई थी ना, बिल्कुल वैसी ही मेरी भी हुई। मैं आपको बता भी नहीं सकती दीदी कि मुझे कितना ज्यादा डर लग रहा है। वाह आराधना वाह, देविका से लड़ते लड़ते तुम तो उससे भी बेहतर खिलाड़ी बन गई। कितना अच्छा नाटक कर रही हो। मुझे नाटक करना पड़ रहा है क्योंकि आपने अपने लालच और स्वार्थ में इतना बड़ा कदम उठाया, और वो भी अपने ही भाई के खिलाफ। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें और इस परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। मैं भी यही चाहती हूँ, चाहे मुझ पर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, जब तक मैं हूँ, मैं साहब जी और इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। प्रशांत जी सही कह रहे थे, मेनका दीदी का झूठ पकड़ना इतना आसान नहीं है। अब मैं क्या करूं?
ये जो भी कर रही है वो जरूर उस हवेली के राज से जुड़ा है, नहीं तो वो छुपकर वहां नहीं जाती। उस दिन तो मैं कुछ पता नहीं लगा पाई, लेकिन इस बार मैं कोई ना कोई सुराग जरूर ढूंढ कर रहूंगी। समझ नहीं आ रहा है इस हवेली में ऐसा कैसा राज दफन है जिसकी वजह से मेनका दीदी यहाँ बार बार आती रहती है। यहाँ तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये दरवाजा तो उस दिन बंद था, शायद आज हवा की वजह से खुल गया होगा। यहाँ रोशनी कैसे? उस दिन तो बिल्कुल अंधेरा था। यहाँ लाइट कैसे जल रही है? कोई रहता है क्या यहाँ पर? यहाँ तो कोई है नहीं, फिर ये लाइट क्यों जली हुई है? ये आवाज कैसी है? इसका मतलब है कि हवेली में कोई है। रुको। वो इंसान, इसका मतलब या तो यहाँ पर कोई रहता है या फिर कोई आया था। आखिर इस हवेली का राज क्या है? इस फोन में तो सिर्फ एक ही नंबर है। सवेरे तो हम मिलकर आए थे, दोबारा फोन क्यों आ रहा है?
सब ठीक तो है ना? हेलो? क्यों फोन किया? हेलो? कोई बात है क्या? हम पूछ रहे हैं ना, जवाब तो दो। यानी मेरा शक सही था। ये इंसान जो कोई भी है मेनका दीदी को जानता। कहीं मेनका दीदी इसी इंसान से मिलने तो यहाँ नहीं आती? हेलो, हमारी आवाज आ रही है कि नहीं? अब क्या करूं? अरे कुछ तो बताओ। अब ठीक है, तुम परेशान मत हो ना, हम अभी आ रहे हैं। मैंने कहा था ना, मैंने मेनका दीदी को यहाँ आते हुए देखा है। विनायक के अन्नप्राशन वाले दिन के पहले भी ये यहाँ आई थी। बताइए दीदी, आप क्यों आती रहती हैं यहाँ पर? मेनका, इतनी रात गई तुम इस हवेली में क्या कर रही हो? मेनका, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। मेनका, ये क्या कर रही? मेनका, मेनका कहाँ जा रही हो? दीदी, जवाब दो मेनका, कहाँ जा रही हो? आप दादी को जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? दीदी, जरूर ये मेनका दीदी अब कोई नया नाटक कर रही है। दीदी मेरी बात सुन, कहाँ जा रही है? दीदी, दीदी, मेनका दीदी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? दीदी! मेनका, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही मेनका? मेनका, जवाब दो। मान गई आपको, अव्वल दर्जे की खिलाड़ी हो आप। नहले पर दहला मारकर पूरी बाजी ही पलट दी। हम यहाँ कैसे आ गए? और आप लोग
यहाँ कैसे? ठीक है। हाँ, मेनका दीदी, कहीं आपके अंदर उस मीना की आत्मा फिर से तो नहीं आ गई है? या फिर आप नींद में चलकर यहाँ तक पहुंच गए? हे भगवान, ये मीना की आत्मा तो हमारे परिवार का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। शिव शंभू, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए और हमें इस मुसीबत से निकालिए। साहब जी वो क्या हुआ राधा? क्या बात है? क्या कहना चाहती हो तुम? बोलो। नहीं, वो ऐसा कुछ जरूरी नहीं था। अगर साहब जी को फोन की बात बताई तो दीदी उस बात से भी इनकार कर देंगी और सबकी नजरों में मैं झूठी बन जाऊंगी। अभी ये बात छुपाने में ही भलाई है। ये सब इस हवेली की वजह से हो रहा है, सब। लेकिन अब बस लगता है मुझे इस हवेली को तोड़वाना ही पड़ेगा। इसका नामो निशान मैं मिटा दूंगा। इस हवेली में ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। 24 घंटे इस हवेली पर निगरानी रखेंगे और होली के बाद इस हवेली को मैं तोड़वा दूंगा। तब तक हमारे परिवार से इस हवेली में ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। यह हवेली पूरी तरीके से बंद रहेगी। किशन। जी भैया। हवेली के सारे दरवाजे बंद करवा दो और हर दरवाजे पे एक गार्ड होना चाहिए। चलिए। वैसे आज तो शागिर्द ही गुरु को मात देने वाला था। वो तो आप जैसे तैसे बच गई। मैंने बचा लिया आपको। अब इतनी मदद के बदले आप मुझे इतना तो बता ही सकती हैं कि ऐसा कौन सा राज है आपके हवेली में और आपके दिल में, जो आप सबसे इतना चुप चुप आकर इतने खतरे मोल लेकर वहां बार बार पहुंच जाती हैं। हम जैसे तैसे नहीं बचे, हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है। मैंने कहा कि चालाकी को अच्छे अच्छे मात नहीं दे सकते। क्या कह रही थी तुम? तुमने हमारी मदद की। एक बार फिर से हम तुम्हें याद दिला देते हैं, अगर आज तुम हमारे इस घर में खड़ी हो और इस तरह हमारे सामने खड़ी रहकर बक बक कर रही हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बदौलत। माधव और तुम्हें एक करना हमारी मजबूरी है, लेकिन किसी एहसान या दबाव में आकर ये कभी मत समझना कि हम अपना राज तुम्हें बता देंगे। कतई नहीं। अच्छा, लेकिन उस आराधना का क्या? वो तो बार बार आपका पीछा करके हवेली में पहुंच जाती है। उसे पता चल गया तो। और हाँ, एमडी भी तो पूरी हवेली को गिराने वाले। फिर क्या करेंगे आप?
आराधना को सब कुछ तभी पता चलेगा ना जब उसे अपने कामों से फुर्सत मिलेगी। कल होलिका दहन है, उसके बाद है होली। माधव यही कह रहा था ना कि होली के बाद वो हवेली टूटेगी। जब पूरा परिवार होली खेलने में व्यस्त रहेगा, उस वक्त हम जाएंगे उस हवेली के अंदर, अपने राज को हटाएंगे, उसे सुरक्षित करेंगे। किसी को इस राज के बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा। साहब जी ने हवेली को बंद करके वहाँ सख्त पहरा लगवा दिया, तो ना ही कोई वहाँ से अंदर जा सकता है, ना ही कोई बाहर आ सकता है। खुद मेनका दीदी भी नहीं। होना हो मेनका दीदी का राज अभी भी उस हवेली में ही है, और वो इंसान जो कंबल में छुपा हुआ था वो भी हवेली में ही बंद है और अब बाहर आ भी नहीं सकता। होली के बाद साहब जी हवेली को गिराने वाले हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जरूर इस बीच मेनका दीदी कुछ ना कुछ तो करेंगे। मुझे उनसे 2 कदम आगे रहकर उनके राज का पता लगाना ही होगा। आराधना, हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? दादी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग इस बार होलिका दहन की पूजा उस हवेली में करें।